नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस फंड ने जब से अपनी शुरुआत करी है, यानी कि 2 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का इसने रिटर्न दिया है 25.49% का। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो इस स्कीम ने पिछले 5 सालों में 31.95% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में 37.97% का रहा है। और अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो इस फंड का रिटर्न रहा है 44.64% का। और अगर 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में ही इस फंड ने 5.58% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, इस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करी गई है जिन कंपनियों में, वो ज़्यादातर कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 30,000 रुपये मिनिमम निवेश कर देते हैं और उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं इस फंड में डाल करके, तो हमें कितनी कमाई हो सकती है इस फंड के माध्यम से, कितना रिटर्न मिल जाएगा, कितने सालों बाद हम कितना पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें कंपनी की ज़रूरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर NAV प्राइस बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का NAV प्राइस 144.25 रुपये का है। दोस्तों, अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड तैयार किया जाता है, अगर उस तरीके से आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो है वो 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं इस फंड में। 100 रुपये हर महीने आप डाल करके इस फंड से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम में निवेश करना चाहते हैं, यानी कि एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं इस फंड में, तो जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है। मात्र 1,000 रुपये से आप इस फंड की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप कितने भी पैसे इस फंड में डाल करके निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फंड साइज़ देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का फंड साइज़ 3,085.94 करोड़ रुपए का फंड साइज है, यानी कि इतने ज़्यादा पैसे लग चुके हैं इस फंड में। अगर हम दोस्तों अब आइए कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनियों में दोस्तों निवेश किया गया है। और अगर हम दोस्तों इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करा गया है वो करा गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। 80.9%, करीब 80% का जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया गया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर है वो है कम्युनिकेशन सेक्टर में दिया गया है 7.8% का। सर्विसेज सेक्टर में दोस्तों 7.7% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और फिर अदर सेक्टर को दिया गया है यहाँ पर 3.6% का। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कैलकुलेटर पर और वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना पैसा इस फंड में डालने जा रहे हैं। पहले तो हमने लक्ष्य रखा है 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का, तो वो हम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट हम इसमें करने जा रहे हैं उस पर हमें कितने ब्याज दर से कितना रुपया बन सकता है कितने सालों बाद, ये सब कुछ हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है वो 30,000 रुपये का रखा गया है। हमने लक्ष्य रखा है 30,000 इन्वेस्टमेंट का। अगर हम 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो 25% का दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट, यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक का इसका रिटर्न 25% से ज़्यादा का है। यहाँ पर हम 25% लेकर के चल रहे हैं। और अगर टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो पहले 5 सालों के लिए कैलकुलेट करते हैं। इस कैलकुलेटर पर अगर हम पहले 5 सालों के लिए देखें तो 30,000 के इन्वेस्टमेंट पर दोस्तों हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न बैठ रहा है वो 61,553 रुपये का बैठ रहा है। और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जा रही है वो 91,553 रुपये हो जा रही है दोस्तों। अगर दोस्तों 10 सालों की बात करूं मैं, और अगर हमने इन्वेस्टमेंट को 10 सालों के लिए छोड़ दिया, यानी कि 30,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में आपने 10 सालों के लिए उसे डाल करके छोड़ दिया, तो 30,000 रुपये पर दोस्तों आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न इस कैलकुलेटर में दिख रहा है वो 2,49,397 रुपये का हो रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जा रही है यहाँ पर दोस्तों आपको 2,79,397 रुपये हो जा रही है दोस्तों।
दोस्तों अब बात करते हैं 15 वर्षों की। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को 15 सालों तक जारी रखा तो क्या होगा दोस्तों। 15 सालों तक अगर हमने 30,000 रुपये को 15 सालों तक आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में डाला और छोड़ दिया तो 15 साल बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 30,000 रुपये पर 8,22,651 रुपये का रिटर्न बैठ रहा है और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जा रही है वो 8,52,651 रुपये हो जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना है आपको आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से। अगर आपको 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 15 सालों बाद दोस्तों मात्र आपके जो 30,000 रुपये पर है उस पर जो आपको टोटल फंड वैल्यू आपकी 30,000 रुपये से बढ़कर हो जा रही है 8,52,651 रुपये। काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है मात्र 30,000 के इन्वेस्टमेंट से। आइए दोस्तों अब 20 वर्षों की बात कर लेते हैं। अगर हमने 20 सालों तक अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 20 सालों तक इस फंड में डाल करके छोड़े रखा तो इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर अगर 25% का आपको मिलता रहा तो 20 सालों बाद 30 लाख रुपए पर आपको जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों आपके 30,000 के इन्वेस्टमेंट पर वो मिलेगा 25,72,085 रुपये का। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी दोस्तों वो 26,02,085 रुपये हो जाएगी। अगर दोस्तों 25 सालों तक आपने इन्वेस्ट कर दिया और अधिक लंबे समय अवधि तक निवेश किया, कम उम्र में निवेश कर दिया, मात्र 30,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप किसी भी उम्र में निवेश कर सकते हैं। 25 साल की उम्र में निवेश कर सकते हैं, 30 साल की उम्र में निवेश कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए अगर डाल करके आपने छोड़ दिया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर 30,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा जब आप बुढ़ापे में आपको जो रिटर्न मिलेगा जब आपकी उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी 50, 55, 60 साल की उम्र तक आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 79,10,934 रुपये का। दोस्तों रिटर्न मिलेगा सिर्फ 79,10,934 रुपये का और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी 30,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है प्लस जो आपका रिटर्न वैल्यू है वो मिलाकर दोस्तों हो जा रही है यहाँ पर 79,40,934 रुपये। दोस्तों करीब 80 लाख रुपये बना सकते हैं आप मात्र 25 साल के इन्वेस्टमेंट से। अगर 30,000 रुपये का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपको 25 सालों तक डाल करके छोड़ देना है तो आप 80,40,934 रुपये तक बना सकते हैं। दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं सबसे मैक्सिमम अवधि तक 30 साल के लिए। मान लेते हैं कि आपने 25 साल की उम्र में ही निवेश कर दिया या 30 वर्ष की उम्र में निवेश कर दिया तो दोस्तों जब आपकी उम्र 55 साल या 60 साल की हो जाएगी उस वक्त दोस्तों 30,000 रुपये का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पता है कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2,42,33,807 रुपये। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रकम आप इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप लगातार पेशेंसली इन्वेस्ट करके छोड़े रखे आप इस फंड में और पेशेंसली इसको आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के नाम कर दिया अगर आपने 30,000 रुपये को तो वो दोस्तों आपको 2,42,33,807 रुपये बना करके दे सकता है। दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो जो देना होता है वो 0.85% का एक्सपेंस रेशियो देना होता है। एग्जिट लोड भी देना होता है 1% का अगर रिडीम कर लेते हैं दोस्तों आप 30 दिन के भीतर और स्टैम्प ड्यूटी देना होता है दोस्तों 0.005% का। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा आपके पास कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे भी आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।